नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ग्रैटिट्यूड जर्नल में इन्होंने जो लिखा वो एज इट इज मैनिफेस्ट हो गया है। मतलब सेम टू सेम, इतना सा भी फर्क नहीं है और सेम टू सेम मैनिफेस्ट हो गया है। ये मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार कि सेम टू सेम चीज और बहुत बार उससे ज्यादा बेटर चीज भी मेरे लिए मैनिफेस्ट हो गई है। तो ग्रैटिट्यूड सीरियसली बहुत अच्छे से काम करता है और आप सबको जर्नलिंग करनी चाहिए। अच्छा, इनकी सक्सेस स्टोरी ग्रैटिट्यूड जर्नल से शुरू हो रही है। मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो किया और सुनो शांभवी दीदी मेरे साथ क्या हुआ। मेरा एज इट इज वैसा का वैसा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया जैसा आप अपने वीडियोस में बताते हो कि एज इट इज मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट होता है और मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल को फॉलो करने से हो गया। मैं आपके वीडियोस बहुत पहले से देख रही हूँ लेकिन कभी भी मैंने उसको किया नहीं था। एक बार बस बीच में ऐसा मन किया कि चलो आप बोलते हो ग्रैटिट्यूड फॉलो करने के लिए, तो मैं और तो कोई टेक्निक नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने ग्रैटिट्यूड किया। हमारी एक ज़मीन थी जो नहीं बिक रही थी। मैंने उसके लिए लिखना शुरू किया कि वो बिक गई है और बहुत अच्छे दाम पर बिकी है। हमें 3 लाख रुपए का मुनाफ़ा हुआ है उसके बिकने से। अब दिक्कत ये हुई कि जो इंसान उसको लेने वाला था, उसने बीच में ही डील कैंसल कर दी और वो चला गया। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी और इस चीज़ को लेकर के मैं बहुत खुश भी थी कि चलो वो आ गया है और हमें अपने पैसे वहाँ से अभी मिल जाएँगे। उससे हमें 3 लाख रुपए का मुनाफ़ा नहीं हो रहा था, उससे हमें अपनी ज़मीन पर 1,20,000 रुपए का फ़ायदा हो रहा था। लेकिन जो हमें फ़ायदा चाहिए था, वो थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए था। हर इंसान ज़मीन, सोना इसीलिए बनाता है ताकि उसको थोड़ा-सा फ़ायदा हो। हम लोगों ने भी यही सोच कर के किया था और अभी हमें ज़रूरत भी बहुत थी। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर 3 लाख रुपए ऊपर पर हमारी ये ज़मीन बिक जाएगी, तो मेरे कुछ ऐसे काम हैं जो बहुत टाइम से लटके हुए हैं, वो हो जाएँगे। और वो अभी नहीं हुए तो फिर इतना लेट हो जाएगा कि कभी नहीं हो पाएँगे। तो फिर इसके बाद मैंने फिर से ग्रैटिट्यूड में लिखना बार-बार शुरू किया कि हमारी ज़मीन बिक गई है और मुझे वहाँ से 3 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है। फिर मैं ग्रैटिट्यूड लिखते-लिखते अब ये वाली अफ़र्मेशन को डालना भूल गई। धीरे-धीरे करके कुछ मंथ निकल गए, मैं सच में इसे भूल ही गई। फिर किसी ने वो डील करवाई और कोई हमारा वही प्लॉट खरीदने के लिए आया और आपको मैं बताना चाहूँगी कि उस पर 3 लाख रुपए एग्ज़ैक्ट का मुनाफ़ा ही हुआ है हमें। मुझे बाद में ध्यान आया, अरे मैंने बार-बार 3 लाख ही रुपए लिखा था और फाइनली मुझे 3 लाख रुपए का ही फ़ायदा हुआ है। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि वो ज़मीन बिक गई है और हमें 3 लाख रुपए का उसका फ़ायदा भी हो गया है और ये डील सक्सेसफुली बहुत अच्छी रही। पहले वाली डील कैंसल हुई थी क्योंकि भगवान मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा 3 लाख पे करना चाहते थे। मैं उस वक़्त बहुत उदास हुई थी लेकिन अब समझ आता है कि भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। थैंक यू सो मच डियर कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर की। तो ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का ऐसा है कि अगर आप उसे लगातार लिखते रहते हैं, बीच में आप चीज़ें आगे पीछे कर देते हैं, कभी कुछ लिखना शुरू कर दिया, कभी कुछ लिखना शुरू कर दिया, मैं खुद ऐसे ही करती हूँ। तो जितनी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं ना, मैंने ऐसे कॉन्शियसली नहीं छोड़ी, अपने आप छूट गई, चलो कुछ और मैनिफेस्ट करने लगते हैं, ऐसे चली गई या फिर चलो कुछ और लिख देते हैं, अब कुछ और चाहिए लाइफ में, चलो कुछ और ऐड करते हैं चीज़ों को। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पीछे कुछ मंथ, 1 साल, 2 साल बाद, कई बार कुछ मंथ बाद, कई बार कुछ हफ्तों के बाद ही पीछे पलट करके देखती हूँ तो वो चीज़ हो चुकी होती है। ग्रैटिट्यूड से मुझे खुद को भी ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आदत बनाई हुई है खैर मैंने तो ग्रैटिट्यूड की और ज़रूरी नहीं है कि उसमें मैं मैनिफेस्टेशन ही लिखूँ। अब तो मेरी ग्रैटिट्यूड की ऐसी चीज़ें हैं कि मैं 90% वही चीज़ें लिखती हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो अगर आप भी करते हैं ग्रैटिट्यूड तो सीरियसली आपको फ़र्क पड़ता है और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ग्रैटिट्यूड एक बार लाइफ में कुछ टाइम के लिए, कम से कम 1 साल के लिए करके ज़रूर देखिए, आपको रिजल्ट्स आएँगे। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।